नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे यंत्रों का क्या महत्व होता है। जब आप यंत्रों को प्रयोग कर रहे हैं तो कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। साथ ही आपका राशिफल जानेंगे, लकी नंबर के अनुसार लक जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक हो। दिनांक 31 जनवरी 2024 दिन बुधवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः काल 11:36 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यंत्रों का क्या महत्व है। पंडित जी, यंत्रों से जुड़ी खास बातें क्या क्या है। प्रवीण जी, व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं के समाधान के लिए बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल करता है। रत्न पहनता है, मंत्र जपता है, दान करता है और बहुत बार विशेष तरीके के यंत्रों का प्रयोग भी करता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यंत्र होते क्या हैं और इनकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, ये फंक्शन कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं। यंत्र एक विशेष तरह का ज्योमेट्रिकल डायग्राम है, एक विशेष तरह की ज्यामितीय संरचना है। अगर आप यंत्र न बताया जाए क्या है तो आपको ज्योमेट्री का डायग्राम दिखाई देगा। इसमें विशेष तरह की आकृतियां बनाई जाती हैं, विशेष तरह के चिन्ह होते हैं, विशेष तरह के अंकों का प्रयोग किया जाता है। और जब यंत्रों को बनाया जाता है तो आकृति, चिन्ह और अंकों का प्रयोग होता है। जिन यंत्रों में चिन्ह होते हैं, रेखाएं होती हैं, बिंदु होते हैं, यानी जो चित्र वाले यंत्र होते हैं, वो बड़े शक्तिशाली होते हैं और इनका निर्माण करना थोड़ा कठिन होता है, इनका प्रयोग करना भी कठिन होता है। जो नंबर वाले यंत्र हैं, अंकों वाले यंत्र हैं, ये भी शक्तिशाली होते हैं लेकिन नॉर्मल, और इनको बनाना और इनका प्रयोग करना थोड़ा सरल होता है, थोड़ा इजी होता है। हर व्यक्ति के जरूरत के लिए अलग अलग तरह के यंत्र होते हैं। एक ही प्रकार का यंत्र हर व्यक्ति पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, और यंत्रों का प्रयोग आप तुरंत करने से बचिए कि समस्या आई, तुरंत यंत्र पहन लिए। यंत्रों का प्रयोग विशेष दशा में बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप यंत्रों के गलत प्रयोग के चक्कर में आ गए या यंत्रों का गलत प्रयोग आपसे हो गया तो इसके दुष्परिणाम बड़े भयंकर होंगे। यंत्र जितने तेजी से फायदा पहुंचाते हैं उतने ही तेजी से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए यंत्रों का पूरा साइंस समझिए, अपनी जरूरत समझिए, बहुत सलाह लेकर, बहुत सोच समझकर तब यंत्र धारण करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें। जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है। मेष राशि, आज किसी यात्रा पर जा सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में लाभ तो होगा, लेकिन आज अपने खान पान का ध्यान रखिएगा।
खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को आज बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है, आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बने हुए हैं। नए काम की शुरुआत हो सकती है। इस समय किसी मित्र की सहायता आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम फिलहाल टाल दें और व्यर्थ के विवाद ना करें, व्यर्थ के विवाद मोल ना लें। हरे फल का दान करेंगे तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। जिस रंग का प्रयोग करके आज दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यंत्रों का क्या महत्व है, कैसे आप उनका लाभ उठा सकते हैं, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पंडित जी, यंत्र काम कैसे करते हैं? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है यंत्रों के बारे में, तो ये किस तरीके से काम करते हैं? प्रवीण जी, जैसे रत्न है वो सूर्य की किरणों से और प्रकाश से और केमिकल कंपाउंड से काम करते हैं, उसी तरह से यंत्रों का भी एक साइंस है। ऐसा नहीं है कि कोई आकृति बनाई गई विशेष तरीके से तो वो काम नहीं करेगी, काम करेगी। उसका एक साइंस है। शब्द और मंत्र को आकृतियों में ढाल दिया जाता है। शब्दों को और मंत्रों को डायग्राम में ढाल देते हैं और ये आकृतियां विशेष तरह की आकृतियां होती हैं और इन्हें विशेष नक्षत्रों में बनाया जाता है। आपका जब मन किया तब यंत्र बना दिए, ऐसा नहीं हो सकता। विशेष नक्षत्रों में यंत्र बनेगा और आकाश मंडल की और वातावरण की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो यंत्र इकट्ठा कर सके, इस लायक उसको बनाया जाता है। जब ये बन जाती है आकृतियां, तो इनके अंदर जो शब्द लिखे होते हैं, जो अक्षर लिखे होते हैं, उनको जागृत किया जाता है मंत्र जप करके। और फिर जब यंत्र कंप्लीटली बन जाता है, तब इसे सही नक्षत्र में पहनना या प्रयोग करना शुरू करते हैं। ये वातावरण और आकाश मंडल से ऊर्जा खींचता है और जो व्यक्ति उसको प्रयोग करता है वहां तक ऊर्जा पहुंचा देता है। यंत्रों का जो विज्ञान है वो भारतवर्ष की देन है। शब्दों को ऐसा बनाया जाए, चित्रों को ऐसा बनाया जाए कि वो बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा कर सके, ये खूबी हमारे ऋषियों आचार्यों ने दी है। लेकिन यंत्र को बनाना और इसका प्रयोग करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि यंत्रों के प्रयोग की सावधानियां क्या होती हैं। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, परिवार में आपके व्यस्तता रहेगी। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बारी आ गई सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, महत्वपूर्ण काम इस समय मत टालिए। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, किसी यात्रा पर जा सकते हैं, धन और उपहार का लाभ मिलेगा आपको, साथ ही साथ आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। सवाल लेने से पहले बता दें कि ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होती है। तो अब सवाल की बात कर लेते हैं। यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके bhagyachakra@aajtak.com इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। वहीं से पंडित जी सवाल उठाते हैं और कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो पंडित जी आज सवालों के पिटारे से किसका सवाल ले रहे हैं? आज का प्रश्न हमें नीलम जी ने लिखा है और नीलम जी हमें सहारनपुर से मेल लिखती हैं। नीलम जी की जन्म की तारीख है 16 जून 1975 1975। जन्म का समय है शाम के 4:15 और जन्म का स्थान है हरिद्वार। नीलम जी कह रही हैं कि मैं शिक्षा क्षेत्र में नौकरी करती हूँ, मैं अपना काम एजुकेशन का करना चाहती हूँ, तो क्या मुझे अपना शिक्षा संबंधी काम करना चाहिए? क्या मेरे लिए ऐसा काम करना बेहतर होगा? नीलम जी, आपकी कुंडली के हिसाब से शिक्षा क्षेत्र आपके लिए बहुत अनुकूल है, बहुत बढ़िया है। अगर आप शिक्षा क्षेत्र में जाती हैं, अपना काम करती हैं, अपना विद्यालय खोलें, अपना कोचिंग सेंटर खोलें, अपना एजुकेशनल काउंसलिंग का रास्ता खोलें, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और संभावना ये कहती है कि इस साल के अप्रैल के बाद अगर आप ये काम शुरू करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करना चाहिए? देखिए, 2 बातें मैं कहूंगा। एक तो पार्टनरशिप में आप अपना व्यापार मत करिएगा। दूसरा, एक पीला पुखराज बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज पहनने से आपको लाभ। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यंत्र कैसे हमारे लिए लाभकारी हो सकते हैं, उनका कैसे प्रयोग करें। पंडित जी, यंत्रों से क्या क्या लाभ है और यंत्रों से क्या क्या नुकसान है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, यंत्र रत्नों से ज्यादा, मंत्रों से ज्यादा तीव्र गति से काम करते हैं, बहुत तेज। अगर सही यंत्र बना हो और सही तरीके से उसको जागृत कर लिया जाए तो बड़ी स्पीड से जीवन में बदलाव पैदा कर देता है। देखिए, यंत्र बहुत तीव्र गति से काम करते हैं, इसलिए लाभ भी तेज होता है और हानि भी तेज होती है। नुकसान भी बहुत तेज होगा अगर होगा तो। सही तरीके से अगर बना हुआ यंत्र है, सही तरीके से बनाया गया है, जागृत किया गया है, तो ये आपके ग्रहों की ऊर्जा को अनुकूल बना देगा, अच्छा बना देगा, आपको ग्रहों से फायदा होगा।
अगर यंत्र गलत तरीके से बना हुआ है तो जीवन में आफत ले आएगा, मुश्किलें बढ़ा देगा, आपकी बहुत खतरनाक प्रभाव पैदा कर देगा। यंत्रों का निर्माण कैसे होता है, इसका प्रयोग कैसे होता है, ये परंपरागत है। गुरु से शिष्य को, शिष्य से आगे के शिष्य को, ये परंपराओं से मिलता है। इसलिए यंत्रों के निर्माण और प्रयोग की विधि गोपनीय है। सामान्यतः सही यंत्र मिल पाना इतना आसान नहीं है। देखिए, मेरी सलाह ये है कि जहां तक हो सके यंत्रों के प्रयोग से दूर रहिए, क्योंकि एक भी गलत बिंदु पूरा खेल बिगाड़ सकता है। छोटी सी बात आपको बताएं, श्री यंत्र आपने देखा होगा, हम सबने देखा है। श्री यंत्र एक होता है ऊर्ध्वमुखी और एक होता है अधोमुखी। जो ऊर्ध्वमुखी होता है, जिसमें त्रिभुज ऊपर की तरफ होता है, वो बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पैदा करता है, और जो अधोमुखी होता है, जिसमें त्रिभुज नीचे होता है, उसके परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन अलग अलग कारणों से, अलग अलग चीजों में। और श्री यंत्र तो इतना जबरदस्त यंत्र है कि अगर श्री यंत्र के सही तरीके से बना हुआ श्री यंत्र आपको मिल जाए तो आप आध्यात्मिक और भौतिक उपलब्धियां दोनों पा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो श्री यंत्र मिलते हैं 90% वो गलत बने होते हैं। फायदा तो छोड़िए, वो भयंकर नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इसीलिए मत प्रयोग करिए, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन गलत यंत्र का प्रयोग करना मुश्किलें बढ़ा सकता है। तुला राशि, शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, मानसिक चिंताएं थोड़ा परेशान कर सकती हैं। संतान पक्ष पर इस समय ध्यान बनाए रखें, और आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, महत्वपूर्ण काम में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं। शिक्षा के मामलों में सफलता की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, करियर में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। आज हम बात कर रहे हैं यंत्रों के बारे में कि यंत्र कितने महत्वपूर्ण होते हैं। पंडित जी, जो लोग यंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? प्रवीण जी, यंत्र जैसा मैंने पहले बताया 2 प्रकार के होते हैं। चित्रों वाले यंत्र जिसमें चित्र है, मंत्र हैं, अक्षर हैं, यानी जैसे श्री यंत्र है, और एक नंबर वाले होते हैं जिसमें 9 नंबर होते हैं या 12 नंबर होते हैं, अलग अलग खाने में नंबर लिखे होते हैं। दोनों यंत्र का प्रयोग करने के नियम हैं। देखिए, यंत्रों का प्रयोग बिना किसी विद्वान के परामर्श के मत करिए। आपने किताब में देख लिया और खुदे बनाने लगे और खुदे प्रयोग करने लगे
तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। आकृति वाले यंत्र या चित्र वाले यंत्र का प्रयोग कम से कम करिए। चित्र वाले यंत्र जैसे लक्ष्मी यंत्र है, जैसे वास्तु शांति यंत्र है, जैसे श्री यंत्र है, कृपा निधान, इसका प्रयोग मत करिए। एक बिंदु भी गलत होगा, आप मुश्किल में आ जाएंगे। जो अंकों वाले यंत्र होते हैं, जिसमें 9 खाने हैं, सब में नंबर लिखे हैं, या 12 खाने हैं या 16 खाने हैं, नंबर लिखे हुए हैं, ये वाले यंत्र ठीक हैं, इनको आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें ज्यादा नुकसान नहीं होता है। आजकल तो बाजार में रेडीमेड यंत्र प्रिंटिंग प्रेस से छपे हुए मिलते हैं। अब भगवान जाने उससे कैसे फायदा होगा, लेकिन ऐसे यंत्रों के बजाय हाथ से बनाए हुए यंत्रों का प्रयोग करिए जो किसी विद्वान ने विधि विधान से बनाया हो। यंत्र को अगर यूज करना है, प्रयोग करना है, तो गले में धारण करें या अपने काम करने के स्थान पर या पूजा के स्थान पर रखें। कमर से नीचे बिल्कुल भी यंत्र मत पहनिएगा। बहुत सारे लोग यंत्रों के ऊपर बैठ करके साधना करते हैं। आपने एक डायग्राम देखा होगा, 2 त्रिभुज ऊपर और नीचे एक दूसरे को काटते हैं, एक तारा बन जाता है ना, उसको कहते हैं भैरवी चक्र। बहुत सारे लोग भैरवी चक्र पर बैठकर ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, साधना करते हैं। देखिए, यंत्रों के ऊपर बैठ करके या यंत्र हाथ में ले करके साधना या मंत्र जप मत करिएगा जब तक किसी महापुरुष या गुरु ने ऐसा न कहा हो। अपने मन से यंत्रों के साथ प्रयोग मत करिएगा, और यंत्रों के साथ साधना करने पर अगर गलत हुई साधना तो मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए जब तक किसी गुरु का, महापुरुष का आदेश न हो, आशीर्वाद न हो, यंत्रों के ऊपर बैठ करके साधना करने से बचिएगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं यंत्रों के बारे में। यंत्रों का क्या महत्व है, कैसे यंत्र आप प्रयोग कर सकते हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, पंडित जी ने बताया। पंडित जी, कोई ऐसा सामान्य यंत्र है जो हर कोई प्रयोग कर सके, किसी एक्सपर्ट से उसे सलाह भी ना लेनी पड़े, तो ऐसे किसी यंत्र के बारे में बताएं। प्रवीण जी, ऐसा यंत्र हम सब इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम जानते नहीं हैं। वो यंत्र है स्वस्तिक। दिखाई तो देता है साधारण सा, सिंपल सा स्वस्तिक है, 4 भुजाएं हैं, उसके हिस्से निकाल दिए गए चारों दिशाओं में। आप ये जानिए कि स्वस्तिक, एक तो पुराण कहते हैं कि वो भगवान गणेश का स्वरूप है, यानी वो बाधाओं को दूर करता है। दूसरा, स्वस्तिक हर दिशा से पॉजिटिव एनर्जी खींच करके आपके अंदर प्रवेश करवाता है। स्वस्तिक जो है, आप अपने गले में लॉकेट की तरह एक गोल सर्कल में बनवा के, गोल आकृति में, उसके ऊपर शुद्ध सर्किल बनवा करके, शुद्ध स्वस्तिक बनवा करके पहन सकते हैं। या आप सामान्यतः अपने घर में काम करने की जगह पे, अपने घर के मुख्य द्वार पर, पढ़ने के स्थान पर स्वस्तिक लगा सकते हैं। सामान्यतः स्वस्तिक जो लगाया जाता है वो लाल रंग का होता है, लेकिन आप विशेष स्थितियों में अलग अलग रंग के स्वस्तिक का प्रयोग भी कर सकते हैं। कभी उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सामान्यतः कहेंगे कि लाल रंग के स्वस्तिक का इस्तेमाल करिएगा, और स्वस्तिक बिल्कुल सीधा बनाइएगा, उसकी रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी मत करिएगा, और स्वस्तिक को भी टेढ़ा मेढ़ा मत करिएगा। साधारण तरीके से सिंपल बना हुआ स्वस्तिक आप धारण करें, आप प्रयोग करें, आपका मंगल होगा। मकर राशि, शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। बड़ों की सलाह लेकर के ही आपको काम करना चाहिए। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को और भी अच्छा बना सकते हैं, उस शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। कुंभ राशि, शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है?
कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। धन के मैनेजमेंट पर भी ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, उस शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मीन राशि, बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं और आज आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोएंगे तो आयु कम हो जाती? प्रवीण जी, हमारे सोने जगने के जो भी सिद्धांत है ना, वो पृथ्वी पर आधारित हैं। पृथ्वी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के हिसाब से घूमती है। पृथ्वी का जो घूर्णन है, पृथ्वी का जो रोटेशन है, वो नॉर्थ और साउथ पोल के हिसाब से होता है। तो जो चुंबकीय प्रभाव है, जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके जीवन पर, वो नॉर्थ से शुरू होता है और साउथ से निकलता है। अब अगर आप साउथ की तरफ पैर करके सोएंगे तो आपके शरीर की सारी ऊर्जा साउथ की तरफ से निकलती रहेगी, आप बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए नियम ये कहता है कि सोते समय सर दक्षिण की तरफ होना चाहिए और पैर उत्तर की तरफ होना चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पैर दक्षिण दिशा की तरफ कर दिया जाता है ताकि उसके शरीर की सारी एनर्जी पूरी तरह से अच्छी तरह से बाहर निकल सके। लेकिन जीते जी दक्षिण की तरफ पैर करके सोएंगे तो आयु कम हो या ना हो, बीमार आप जरूर पड़ेंगे। इसीलिए दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोना किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो पंडित जी, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। नंबर 2, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 3, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। नंबर 4, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। नंबर 5, चोट चपेट से इस समय आपको बचाव करना चाहिए। नंबर 6, कोई यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। नंबर 7, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 8, आपकी तमाम मानसिक चिंताएं इस समय दूर होंगी। नंबर 9, अपने स्वास्थ्य का ध्यान आज आपको बनाए रखना है। अब वक्त है भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। आपके काम में जो रुकावट, जो बाधा चली आ रही है, वो तमाम रुकावटें, तमाम बाधाएं समाप्त होंगी। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए
और सवाल लिख करके हमें bhagyachakra@aajtak.com में भेज दीजिए। वहीं से पंडित जी सवाल उठाते हैं। तो पंडित जी, आज सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? अगला प्रश्न हमें कृष्णा वर्मा जी ने लिखा है और कृष्णा जी हमें वाराणसी से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 जनवरी 1970 1970। जन्म का समय शाम के लगभग 4:30 4:30 बजे और जन्म का स्थान है इनका वाराणसी। कृष्णा जी कह रही हैं कि पारिवारिक संपत्ति को लेकर एक मुकदमा बहुत दिनों से चल रहा है, तो मुकदमा अगर हल हो जाए तो मैं अपना मकान बनवा पाऊं। तो मुकदमा कब हल होगा, मेरा मकान कब बनेगा, मेरा आगे का जीवन कैसा रहेगा? कृष्णा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि इसी साल अप्रैल के बाद मई के महीने से ये संभावना बनती है कि आपकी प्रॉपर्टी का जो मुकदमा है आपके पक्ष में सुलह समझौते से हल हो जाएगा। अगले साल आप अपना मकान बनवाकर उसमें शिफ्ट कर पाएंगी, ये संभावना बनती है। लेकिन मुकदमा आपके फेवर में इस साल हल जरूर हो जाएगा। आप 2 काम करिए। एक तो रोज सुबह शाम एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक सुबह शाम दोनों समय एक बार पढ़िए। और रोज कर सके तो रोज, नहीं तो शनिवार को जितना सुबह हो सके पीपल के वृक्ष में जल डालिए, आपको लाभ होगा। अब समय हो गया है आज का उपाय जानने का। पंडित जी, अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए हमें आज क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लेंगे। अगर आज प्रातः काल या दिन के समय में आप ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। पंडित जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी भाग्य चक्र में दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात और पंडित जी से करेंगे किसी विशेष विषय पर बात। नमस्कार। नमस्कार।